30 अगस्त को पड़ रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे भगवान कृष्ण। कई शुभ संयोग के साथ मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी व्रत करने से मिलती है पापों से मुक्ति। मध्य रात्रि में हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। जन्माष्टमी का इंतजार सभी कृष्ण भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ रहता है और कई दिन पहले से ही भक्त इस पर्व की तैयारी शुरू कर देते हैं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो समस्त देवताओं में भगवान विष्णु के अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव में वे अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं। बचपन से लेकर के उनका पूरा जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। ये प्रभु श्री कृष्ण जी ही हैं जिन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, वासुदेव, गोविंद, मोहन, माधव, द्वारकेश या द्वारकाधीश आदि नामों से भी जाना जाता है और उन्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ युग पुरुष का स्थान भी दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर्व को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व जो है वो 30 अगस्त को है और कई शुभ संयोग जो हैं वो इस दिन बनने जा रहे हैं। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर 6 तत्वों का एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ये 6 तत्व हैं भाद्र कृष्ण पक्ष, अर्ध रात्रि कालीन अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। इसके साथ ही सोमवार या बुधवार का होना। इस बार ऐसा ही संयोग बना है कि ये सभी तत्व 30 अगस्त को मौजूद रहेंगे। इस दिन सोमवार भी है। सुबह से अष्टमी तिथि व्याप्त है। रात में 2:02 तक अष्टमी तिथि व्याप्त है, जिससे इसी रात नवमी तिथि भी लग रही है। चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद है। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 30 अगस्त को मौजूद है। ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के जानकार इस बार जन्माष्टमी को बहुत ही उत्तम मान रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस संयोग में जन्माष्टमी व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने हुए पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस संयोग में जन्माष्टमी व्रत करने से प्रेत योनि में भटक रहे पूर्वजों को भी मनुष्य व्रत के प्रभाव से मुक्त करवा लेता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 29 अगस्त रात 11:25 पर शुरू होगी, जो 30 अगस्त रात 1:59 तक रहेगी। इसलिए इस साल ये पर्व 30 अगस्त को होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात्रि 11:59 से लेकर देर रात्रि 12:44 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का जो आरंभ है वो 30 अगस्त सुबह 6:39 पर हो रहा है, जिसका समापन 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगा। जो लोग जन्माष्टमी व्रत आरंभ करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वर्ष व्रत करना बहुत ही उत्तम रहेगा। जो लोग पहले से ही जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं उनके लिए इस बार जन्माष्टमी का व्रत जो है वो अति उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष सप्तमी वृद्धा और नवमी वृद्धा का चक्कर भी नहीं है। ऐसे में स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए 30 अगस्त का दिन ही जन्माष्टमी व्रत के लिए माकूल है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती व श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है और जन्माष्टमी पर पूरे देश में उत्सव का सा माहौल रहता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा गृहस्थ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज माना गया है, यानी इस दिन व्रत करने से आपको साल भर के व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने से भगवान अपने भक्तों को महापुण्य के सभी फल प्रदान करते हैं, यानी संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, दीर्घायु और पितृदोष मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को जन्माष्टमी पर पूजन विधि के बारे में बताना चाहूँगा।
शुभ मुहूर्त में बाल कृष्ण को सबसे पहले दूध से नहलाएं, फिर दही घी शहद से स्नान कराएं, अब गंगा जल से स्नान कराएं। इन चीज़ों को एक बड़े बर्तन में एकत्र कर पंचामृत बना लें। स्नान पूरा होने के बाद बाल गोपाल को सजाएं, लंगोट पहनाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, गहने पहनाएं, भगवान कृष्ण के भक्त भजन गाएं, चंदन और अक्षत से तिलक करें, धूप दीप दें, माखन मिश्री तुलसी पत्ता का भोग लगाएं। अब बाल गोपाल को झूले पर झूलाएं, भजन कीर्तन करें, बाल गोपाल को घर में बने भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। धनिया की पंजीरी, खीर, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। तो एक बार फिर से मैं चलते चलते आपको बता दूं कि 30 अगस्त को जन्माष्टमी पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।